वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 11 से बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स इज़ 3:2:1, कहा जा रहा है कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स से आयतघन बॉक्स या समकोणीय बॉक्स है जिसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो या तनासुब या अनुपात वो 3:2:1 है। एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 384 cc यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसका वॉल्यूम या आयतन 384 क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर है। देन लेट अस कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ से हमें बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल मालूम करना है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जब भी रेशियो में दिया हुआ रहता है, अनुपात या तनासुब में दिया रहता है, तो यहाँ से हम तीनों को अलग अलग मान लेते हैं। किस तरह से? इन तीनों के साथ कोई एक ए, बी, सी या एक्स के कुछ भी एक इंटू करते हैं। जैसे लेंथ है 3 तो ये 3x ले लेंगे, इसको मान लेंगे 3x, इसको 2x और इसको 1x मानकर ही अलग अलग लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मान लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए किस तरह बनाएंगे। देखिए हमने मान लिया लेंथ को हमने मान लिया 3x सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम या आयतन है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में है। ठीक है, इसलिए हम सेंटीमीटर मानेंगे। ब्रेथ यानी चौड़ाई को 2x सेंटीमीटर मानेंगे, और हाइट जो था ये 1 था रेशियो में, इसलिए इसको 1x, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट हो गया। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था टोटल वॉल्यूम या आयतन दिया हुआ था, तो अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे फॉर्मूला से। इसलिए वॉल्यूम या आयतन, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स यानी बॉक्स का जो वॉल्यूम है या आयतन है वो कि क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई। तो ये होता है असल में, अगर ऐसे लिखेंगे तो हम लोग a इंटू बी इंटू सी क्यूबिक यूनिट, ये फॉर्मूला है। और वैल्यू जब पुट करेंगे तो a का वैल्यू 3x होगा इंटू बी का वैल्यू, देखिए x और यहाँ इंटू में थोड़ा फ़र्क करना पड़ेगा। मैंने x को इस तरह से लिखा और इंटू वाला जो है वो इस तरह से है x के जैसा। ठीक है, कैपिटल X जैसा। अगर आप इस तरह नहीं चाहे तो आप इसको ब्रैकेट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब भाई ब्रेथ जो है ये 2x है इंटू और ये x है हाइट। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर या cc भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। अब इन तीनों को इंटू करेंगे कितना होगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। x इंटू होकर कितना होगा? x का होल क्यूब होगा। cc भी लिख सकते हैं या क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? जो टोटल बॉक्स का वॉल्यूम या आयतन है वो कितना है? वो 384 है। तो हम कह सकते हैं ये वॉल्यूम 6x³ और 384 दोनों सेम हो जाएगा, दोनों बॉक्स ही का वॉल्यूम है। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं बाय द प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार ये सवाल के मुताबिक 6x³ ये बराबर हो जाएगा 384 जो किताब में दिया हुआ है। यहाँ से फिर हम x का वैल्यू इजीली पता कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो 6 से यहाँ डायरेक्ट 384 को काट सकते हैं, चाहे तो आप 6 को नीचे ले जाकर भी काट सकते हैं। तो चलिए नीचे ले जाके काटेंगे 384 यहाँ इंटू ए, 6 यहाँ पे आएगा, नीचे आ जाएगा। अब 6 से काटें, डायरेक्ट काटेंगे तो कितना होगा? 6 चक 36 और 38 से 2 गया यहाँ 24, 6 चौके 24। तो x³ बराबर आ गया 64, x³ बराबर 64। अब 64 भी किसी का होल क्यूब है तब दोनों तब सेम होगा। 64 4 का होल क्यूब होता है,
4 चौके 16, 16 चौके 64। तो दोनों तरफ एक्स क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब। तो दोनों तरफ अगर हम मैचिंग करते हैं तो क्या होगा, क्यूब को हटाएंगे तो एक्स इक्वल टू 4 होगा, एक्स इक्वल टू 4। अब एक्स इक्वल टू 4 आ गया तो फिर यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू आ गया। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया बॉक्स का मालूम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स यानी बॉक्स के समग्र तल का क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, वो क्या होता है, चूँकि बॉक्स क्यूबॉइडल है, समकोणीय है, तो यह आयतघन आकार का है, तो फिर इसका फॉर्मूला था 2 इंटू ए इंटू बी। मैंने फॉर्मूला भी लिखाया था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू ए के जगह में हो जाएगा 3x जो यहाँ पर है, ए के जगह में 3x, बी के जगह में 2x, सी के जगह में x। तो ए के जगह में हो जाएगा 3x, इंटू के लिए हम पॉइंट ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बी के जगह में 2x, फिर प्लस है, फिर बी के जगह में 2x इंटू सी के जगह में x, फिर प्लस सी के जगह में x इंटू ए के जगह में 3x। तो ये कितना हो रहा है, 2 इंटू ब्रैकेट में पहले कितना हो रहा है उसको लिखें, ये दोनों इंटू हो जाएगा, 3 दूना 6 और x इंटू होकर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2x x के साथ इंटू हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और x इंटू होकर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x इंटू 3x कितना होगा, 3 रहेगा और x इंटू होकर एक्स स्क्वायर। ये सभी आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि सभी में एक्स स्क्वायर है। तो 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तीनों को जोड़ देंगे, 6 2 8, 8 9 10 11 11 एक्स स्क्वायर। तो ये 2 बाहर में और यहाँ पर इंटू हो जाएगा 11 एक्स स्क्वायर। ये इंटू होने से कितना होगा, 2 से ये ब्रैकेट है इसलिए इंटू होगा, 2 से 11 इंटू जाएगा 22 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो एक्स है, ये जो एक्स का वैल्यू आया है 4, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 22 हो गया इंटू ये यहाँ पे इंटू होगा और यह एक्स की जगह 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जा रहा है, इस तरफ हम लिख लेते हैं 22 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 22 को 16 से इंटू करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 352 और ये टोटल सरफेस एरिया है, क्षेत्रफल है, इसलिए हो जाएगा यहाँ स्क्वायर और यहाँ सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर, यही हो गया आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द इनर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए बॉक्स ऑफ टी आर 7.5 डेसीमीटर। यहाँ पर जो है एक छूट गया है जो बुक में नहीं है, वो हो जाएगा 6 डेसीमीटर, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, एंड 5.4 डेसीमीटर रेस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है एक बॉक्स है चाय का, ये चाय पत्ती का एक बॉक्स है, उसका अंदर के लेंथ यानी लंबाई वो 7.5 डेसीमीटर है, ब्रेथ यानी चौड़ाई वो 6 डेसीमीटर है और हाइट या ऊंचाई वो 5.4 डेसीमीटर है, ठीक है। इफ़ द वेट ऑफ द बॉक्स फिल्ड विथ टी इज़ 52 kg 350 ग्राम। कहा जा रहा है कि अगर बॉक्स में चाय पत्ती हो तो चाय पत्ती समेत बॉक्स का वजन 52 किलो 350 ग्राम है, बट इन एम्प्टी स्टेट यानी खाली हालत में, एम्प्टी यानी खाली, इट्स वेट इज़ 3.75 kg। लेकिन अगर बॉक्स को खाली कर दिया जाए यानी चाय पत्ती को हटा दिया जाए तब बॉक्स का वजन 3.75 यानी 3 किलो 750 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे 75 लिखा हुआ है, असल में 3.75 मतलब होता है 3 किलो, यहाँ पे एक ज़ीरो होता है, ठीक है। 750 ग्राम है खाली बॉक्स का वजन। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर टी। तो यहाँ से 1 क्यूबिक डेसीमीटर या 1 घन डेसीमीटर चाय यानी चाय पत्ती
का वज़न हमें पता करना है। तो देखिए हम किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था चाय पत्ती के बॉक्स का लंबाई 7.5 डेसीमीटर, चौड़ाई 6 डेसीमीटर और हाइट 5.4 डेसीमीटर। सबसे पहला हम ये करेंगे कि बॉक्स का वॉल्यूम या आयतन पता कर लेंगे। इसलिए वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ द टी बॉक्स भी लिख सकते हैं या सिर्फ बॉक्स, चले टी बॉक्स लिख लेते हैं। टी बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चाहे तो आप एक बार फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो, चाहे तो आप डायरेक्ट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आप डायरेक्ट करके भी बना सकते हैं। तो चले अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या है, लेंथ कितना है 7.5 डेसीमीटर इंटू ब्रेथ कितना है 6 डेसीमीटर इंटू हाइट कितना है 5.4 डेसीमीटर। और यहाँ पे हम डेसीमीटर को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जो पता करना है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर चाय पत्ती का वज़न पता करना, तो वहाँ भी डेसीमीटर है, इसलिए हम डेसीमीटर को चेंज नहीं कर रहे, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। अब इन तीनों को इंटू करके कितना होगा, अगर हम ये पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे में क्या होगा, पॉइंट हटता है तो पॉइंट के दाहिने तरफ अगर 1 नंबर है तो नीचे 10 उतरेगा, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह इसको हटाएंगे पॉइंट को तो नीचे 10 होगा। तो ये हो गया 75/10, ये हो गया 54/10। इसको काटा काटी करके देखें कितना होगा। तो मान लीजिए अगर हम 2 से काटते हैं या 5 से 15 बार में 75 कटेगा, 5 दूना 10 होगा। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, ये दोनों कट जाएगा 2 से, 2 ये 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, फिर 2 से 54 कट जाएगा ऊपर में, 2 दूना 4 और 1 ये 14, 2 सत्ते 14। तो ये हो गया यानी 27 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 से 27 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 243 क्यूबिक डेसीमीटर। क्योंकि वॉल्यूम पता कर रहे हैं हम, आयतन, इसलिए क्यूबिक होगा, और सबका लंबाई था जो भी था ये डेसीमीटर में था, क्यूबिक डेसीमीटर। ये हो गया बॉक्स का वॉल्यूम, ठीक है। अब हम पता करेंगे कि चाय पत्ती का वज़न कितना है, यानी चाय पत्ती समेत बॉक्स का वज़न कितना है, पहले वो लिखेंगे और खाली बॉक्स का वज़न लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नाउ, यानी अब वेट ऑफ बॉक्स विथ टी, यानी बॉक्स का वज़न चाय पत्ती के साथ, जब उसमें चाय पत्ती है अंदर में, ठीक है। तो कितना वज़न दिया हुआ था, वो था 52 किलो और 350 ग्राम। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से जो है हम टोटल को ग्राम बना लेंगे, हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 52 किलो मतलब कितना ग्राम होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 52 किलो में 52,000 ग्राम होगा, ठीक है। और उसमें फिर 350 ग्राम हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल ग्राम में 52,000 350 ग्राम टोटल, ठीक है। 52 किलो मतलब 52,000 ग्राम और उसमें 350 ग्राम और ऐड हो जाएगा, 52,000 350 ग्राम, ये टोटल ग्राम में चेंज हो गया। अब हम सिर्फ खाली बॉक्स का वज़न लिखेंगे, एंड वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स, यानी खाली बॉक्स का वज़न कितना दिया हुआ था 3.75 kg। तो ये कितना होता है, ये असल में है 3 किलो और ये 750 ग्राम है, ठीक है। तो 3 किलो मतलब हो गया 3000 ग्राम और उसमें फिर 750 ग्राम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3750 ग्राम, ठीक है। तो चाय पत्ती के साथ बॉक्स का इतना वज़न है 52,000 350 ग्राम, और सिर्फ खाली बॉक्स का वज़न है 3750 ग्राम। तो अगर हम इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, चाय पत्ती वाले बॉक्स में से अगर हम खाली सिर्फ बॉक्स को हटा दें तो क्या बचेगा, चाय पत्ती बचेंगे। तो सिर्फ चाय पत्ती का वज़न कितना होगा, अगर हम इससे इसको माइनस करेंगे तो वो चाय पत्ती या चाय का वज़न होगा, ठीक है। तो इसलिए
वेट ऑफ टी। तो इससे इसको माइनस करेंगे, 52,000 350 माइनस 3,750। इससे इसको आप घटा के देखेंगे कितना होगा। घटा के देखें, 52,350 माइनस 3,750। ये 0, 5 से 5 घटा 0, 13 से 7 गया तो ये हो गया 6। यहाँ पे 12 था, 11 हो गया, 11 से 3 गया 8, यहाँ 4 हो गया। कितना हो गया? 48,600 ग्राम। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये टोटल चाय का वजन है। चाय कहाँ पर है? बॉक्स के अंदर में है, यानी बॉक्स के अंदर के टोटल जगह को चाय घेरे हुए है। ठीक है, और बॉक्स के अंदर का टोटल जगह क्या है? उसका वॉल्यूम या आयतन है। इसका मतलब ये हुआ कि 243 क्यूबिक डेसीमीटर जो बॉक्स का वॉल्यूम है, अंदर का वॉल्यूम है, इतना जगह में वो टोटल चाय है, इतना ग्राम चाय है, यानी इतना क्यूबिक डेसीमीटर चाय का वजन 48,600 ग्राम है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे, इसलिए वेट ऑफ 243 क्यूबिक डेसीमीटर टी इक्वल टू ये कितना होगा? 48,600 ग्राम। इसलिए अब हम 1 क्यूबिक डेसीमीटर चाय का वजन निकालेंगे, इसलिए वेट ऑफ 243 की जगह 1 क्यूबिक डेसीमीटर टी, 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन कितना होगा? 243 इसके नीचे आ जाएगा, 48,600 बटा नीचे हो जाएगा 243। अब चाहे तो एक ही बार में अगर काटेंगे, देखिए 243 को 2 से अगर हम इंटू करेंगे या गुण करेंगे तो ये 486 होगा। तो एक ही बार में काट दे, 243 दूना 486 और ये 2 जीरो इसमें लगा दे, इतना ग्राम हो जाएगा, 200 ग्राम। ये हो गया 1 क्यूबिक डेसीमीटर चाय का वज़न। यही हमारा आंसर है। सवाल में हमें यही कहा गया था 1 क्यूबिक डेसीमीटर या 1 घन डेसीमीटर चाय का वज़न कितना है, तो 200 ग्राम। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ, और यहाँ पर ब्रेथ है यानी चौड़ाई लिखा हुआ है, लेकिन वो नहीं होगा बल्कि इसके जगह होगा थिकनेस यानी मोटाई। इफ लेंथ, थिकनेस एंड वेट ऑफ ए ब्रास प्लेट विथ स्क्वायर्ड बेस आर 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर एंड 4,725 ग्राम रेस्पेक्टिवली। मतलब एक ब्रास प्लेट है, यानी पीतल का एक प्लेट है जिसका नीचे वाला जो बेस है यानी नीचे जो है उसका वो स्क्वायर है, वर्गाकार है या स्क्वायर चौका है। ठीक है, मुरब्बा जैसा। उसका लंबाई है 1 सेंटीमीटर और उसका मोटाई है 1 मिलीमीटर और उसका वज़न है 4,725 ग्राम। ठीक है, इफ़ द वेट ऑफ 1 क्यूबिक, यहाँ डेसीमीटर लिखा हुआ है, वो डेसीमीटर नहीं होगा बल्कि सेंटीमीटर होगा, आप करेक्शन कर लेंगे। ओके, इफ़ वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रास इज़ 8.4 ग्राम, अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पीतल का वज़न या 1 घन सेंटीमीटर पीतल का वज़न अगर 8.4 ग्राम हो, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू या मान पता करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए, जो ब्रास प्लेट है यानी पीतल का जो प्लेट है उसका लंबाई वो है 1 सेंटीमीटर और नीचे जो उसका बेस है या उसका जो भूमि है, नीचे वाला पार्ट है वो स्क्वायर है, इस तरह से स्क्वायर है, वर्गाकार है। तो इसका जितना लंबाई होगा चौड़ाई भी उतना ही होगा। लंबाई x है तो चौड़ाई भी x होगा। इसलिए अगर लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो उसका इसलिए चौड़ाई भी उसका कितना होगा, ब्रेथ, वो भी 1 सेंटीमीटर होगा। और फिर उसका मोटाई जो है, मोटाई दिया हुआ है, थिकनेस या मोटाई वो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर।
तो इस 1 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर बना लेंगे। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिलीमीटर छोटा होता है, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए हमको 10 से इसको डिवाइड करना होगा। 1 को 10 से हम डिवाइड करेंगे तब ये सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई हो गया x, चौड़ाई हो गया x, और मोटाई या ऊंचाई इसको समझ ले, वो हो गया 1/10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ब्रास प्लेट या पीतल के प्लेट का हम वॉल्यूम या आयतन मालूम कर लेंगे। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम इक्वल टू यह कितना होगा, वॉल्यूम इक्वल टू जगह लंबाई यानी x, जरब चौड़ाई वो भी x, जरब वो थिकनेस या मोटाई वो जगह 1/10। यहाँ पे ऊंचाई के जगह में थिकनेस यानी मोटाई है, तो इन तीनों को इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, ये x इंटू होगा x², उससे 1 इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा x² बटा नीचे हो जाएगा 10। इतना क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर। वॉल्यूम इसलिए क्यूबिक होगा, घन सेंटीमीटर। ये हो गया उसका पीतल के प्लेट का वॉल्यूम। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रास यानी पीतल का वजन 8.4 ग्राम दिया हुआ है। उसे हम एक मरतबा लिख लेंगे, वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रास। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रास का वजन कितना है पीतल का, 8.4 ग्राम है। ठीक है, ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का अगर इतना वजन है और टोटल वॉल्यूम आया है x²/10 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो फिर इतना टोटल वॉल्यूम का कितना वजन होगा ना, टोटल वॉल्यूम जितना आया है उसको हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वजन है 8.4 ग्राम, इसके साथ इसको इंटू कर देंगे, तो टोटल ब्रास प्लेट यानी टोटल पीतल के वजन जो प्लेट है उसका टोटल का वजन हमें पता चल जाएगा। ये वॉल्यूम है और हमें टोटल वजन पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल वेट पता चल जाएगा, इसलिए वेट ऑफ द ब्रास प्लेट, ब्रास प्लेट का वजन कितना हो जाएगा, हम वॉल्यूम को हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वजन है उसके साथ इंटू कर देंगे, यानी x²/10 ये वॉल्यूम है, आयतन है, इसके साथ इंटू कर देंगे हम 8.4 को, तो ये टोटल इतना ग्राम टोटल उस ब्रास प्लेट पीतल के प्लेट का वजन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था टोटल उसका वजन, ब्रास प्लेट या पीतल के प्लेट का वजन वो दिया हुआ था 4725 ग्राम, ये दिया हुआ था, और हमारा ब्रास प्लेट का टोटल वजन निकला है ये, तो इसका मतलब ये और वो जो टोटल वजन है क्वेश्चन में 4725, ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये टोटल वजन x²/10 इंटू 8.4, ये भी टोटल वजन है, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, टोटल वजन क्वेश्चन में है 4725 ग्राम। यहाँ से हमें x का वैल्यू इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये एक इक्वेशन बन गया। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसको अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद दाहिने तरफ एक नंबर है, 10 हो गया। यहाँ पे 10 इंटू हो जाएगा 100, और ये 84 यहाँ नीचे ले जाकर हम काट सकते हैं। अब चाहे तो एक मरतबा यहाँ से भी काटा जा सकता है, अगर चाहे तो यहाँ से काट लें, कितना होगा, ये हो जाएगा 2 से अगर काटेंगे 2 × 5 = 10, ये काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 × 2 21 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, x² इंटू 21, ऊपर में 21 x², नीचे में हो गया 5 × 5 = 25 इक्वल टू 4725। ओके, ये 25 इस तरफ इंटू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 21 x², ये हो जाएगा 4725 इंटू 25 को अभी हम इंटू करके रखते हैं, पूरा इंटू करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, हम इसी तरफ छोड़ देंगे। और फिर x² इक्वल टू कितना हो जाएगा,
4725 इंटू 25 बटा ये 21 नीचे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ काटा काटी अगर हम करेंगे तो देखिए यहाँ कुछ कट जाएगा। यहाँ से अगर हम 7 से अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा, या 3 से भी अगर हम काटना चाहें तो ये कटेगा। चलिए अगर हम 7 से काटते हैं तो कितना होगा, 7 तिया 21, ये 7 से कटेगा तो ये कितना होगा, 7 छक 42, 47 से 5 गया 52, 7 7 49, 50 51 52, 3 बचा यहाँ 35 हुआ, 7 पचे 35 कट गया। 3 से ये कटेगा या नहीं, देखें 3 से भी ये कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, उसके बाद 3 दूना 6, 1 गया 15, 3 बचे 15, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो ऊपर में कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 इंटू 25। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि स्क्वायर हटाते हैं तो एक्स इस तरफ रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना होगा, इस तरफ रूट चढ़ा देंगे 225 इंटू 25, और एक्स इक्वल टू होगा, इसका अब रूट निकाल ले कितना होगा, 225 का रूट कितना होता है, 225 का रूट होता है 15, इंटू 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, तो 15 इंटू 5 इक्वल टू हो गया ये 75। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 75, और ये सेंटीमीटर में होगा क्योंकि हमने एक्स को सेंटीमीटर में लिखा हुआ था, यहाँ पे एक्स सेंटीमीटर में था। ओके, तो 75 सेंटीमीटर यही एक्स का वैल्यू है, आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द हाइट ऑफ चांदमारी रोड इज़ टू बी रेज्ड। चांदमारी का जो, चांदमारी एक जगह है, जैसे वहाँ पर जो चांदमारी रोड है, रोड का नाम है चांदमारी रोड, तो उसके रोड के हाइट को हमें बढ़ाना है। ठीक है, सो 30 क्यूबॉइडल होल्स विथ इक्वल डेप्थ एंड ऑफ इक्वल मेजर आर डग आउट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड एंड विथ दिस सॉयल द रोड इज़ एलिवेटेड। तो इसके लिए क्या किया गया, रोड को ऊंचा करना है, तो उसके लिए रोड के दोनों तरफ से हम 30 क्यूबॉइडल होल्स यानी समकोणीय घनाकार होल जो है रोड के दोनों तरफ से खोदा गया, जिसका एक ही नाप का, एक ही दोनों सेम मेज़र का, एक ही नाप का। ठीक है, और उससे जो टोटल मिट्टी निकला, सॉइल निकला, मिट्टी निकला, उस मिट्टी को यूज़ करके रोड को एलिवेटेड किया गया, ऊंचा किया गया। ओके, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच होल आर 14 मीटर एंड 8 मीटर, 8 मीटर, अगर हर एक हॉल या खड का लंबाई अगर 14 मीटर हो और चौड़ाई 8 मीटर हो, एंड इफ़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड टू मेक द रोड बी 2520 क्यूबिक मीटर, और जो टोटल मिट्टी निकाला गया है 30 होल से वो टोटल 2520 क्यूबिक मीटर हो, देन लेट अस कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ ईच होल। तो हर एक होल या खड का डेप्थ यानी गहराई हमें पता करना है। तो बिल्कुल ये देखने में बड़ा सवाल है, आपको क्या करना है, हर एक होल का डेप्थ यानी गहराई को x मान लेना है, फिर हर एक होल का टोटल वॉल्यूम यानी आयतन पता करना है कि हर एक होल से कितना मिट्टी निकाला गया, फिर 30 होल का टोटल कितना मिट्टी हुआ, वो टोटल मिट्टी ही जो है वो 2520 के बराबर होगा। बिल्कुल इजी है। तो देखिए हमने मान लिया लेट डेप्थ ऑफ ईच होल इक्वल टू x मीटर, हर एक होल या खड का गहराई कितना है x मीटर हमने मान लिया, और हर एक होल का लंबाई दिया हुआ था, लेंथ 14 मीटर दिया हुआ था, ब्रेथ 8 मीटर दिया हुआ था। तो हम हर एक होल से कितना मिट्टी निकाला गया पहले हम वो निकालेंगे, तो जितना मिट्टी निकाला जाता है वो उसका वॉल्यूम होता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम ईच होल, हर एक होल से निकाले गए मिट्टी का वॉल्यूम या आयतन कितना होगा, लंबाई जरब चौड़ाई जरब गहराई होगा, तो लंबाई है 14 इंटू चौड़ाई है 8 और गहराई कितना 1 से, इतना क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर है इसलिए मीटर, क्यूबिक मीटर।
इंटू करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 112। 8 चौके 32 का 2 हाथ मेरा 3, 8 एकम 8 और 3 11, 112 और ये x इंटू हो जाएगा इतना क्यूबिक मीटर। ये एक होल से निकाला हुआ मट्टी है, तो टोटल ऐसे कितना होल खोदा गया, 30 होल खोदा गया। तो 30 होल से टोटल कितना मट्टी निकलेगा, एक होल से इतना निकला है तो 30 होल से 30 से इसको इंटू कर देंगे तो वो आ जाएगा टोटल 30 होल से निकाले गए मट्टी का वॉल्यूम। इसलिए वॉल्यूम ऑफ सेम ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम 30 होल्स। तो ये 30 से इसको इंटू कर देंगे, 30 इंटू ये हो जाएगा 112x, इतना क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये जो टोटल 30 होल से जो मट्टी निकाला गया टोटल इतना, यही तो टोटल मट्टी के बराबर होगा जो जो रोड पे बिछा करके रोड को ऊंचा किया गया है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 2520 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बाय द प्रॉब्लम या सवाल के मुताबिक या प्रश्न अनुसार कितना होगा, 30 इंटू 112x इक्वल टू हो जाएगा ये 2520, जो टोटल मिट्टी का वॉल्यूम में आयतन दिया हुआ था, जितना मिट्टी निकाला गया इतना क्यूबिक मीटर निकाला गया था मिट्टी। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू इजीली हम पता कर लेंगे। x इक्वल टू कितना होगा, x के साथ जो यहाँ इंटू है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2520 बटा ये 30 नीचे आ जाएगा इंटू ये 112 नीचे आ जाएगा। ओके, यहाँ से हम काट लेंगे, कैंसिल करेंगे तो यहाँ 0 0 कट जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको काटेंगे तो देखें ये कट के कितना होगा, 3 से काट लें इसको, 3 अट्ठे 24, एक बचेगा 12, 3 चौके 12, 84 आ गया। ये काटे आप 2 के भी पाड़ा से काट सकते हैं और दूसरे पाड़ा 4 से भी काट सकते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, ये 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 9 10 11 32, 4 अट्ठे 32। इसके बाद यहाँ से काट लें तो ये कटेगा 7 से, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 3/4 मीटर और x इक्वल टू कितना आ गया, 3/4 मीटर। ठीक है, जबकि ये आंसर हमारा किताब में नहीं दिया हुआ, किताब में सेंटीमीटर में आंसर है, तो मीटर को सेंटीमीटर बना देंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए हमको 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो 100 से इंटू कर देंगे तो अभी क्या बन गया, सेंटीमीटर। तो 4 से इसको काट दे, 4 से 125 बार में कटता है और 25 × 3 कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया x का वैल्यू, इसलिए x इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, यही हो गया आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इफ 64 वाटर फील्ड बकेट्स ऑफ इक्वल मेजर आर टेकन आउट फ्रॉम ए क्यूबिकल वाटर फील्ड टैंक, देन 1/3 ऑफ वाटर रिमेन्स इन द टैंक। कहा जा रहा है कि एक क्यूबिकल वाटर फील्ड टैंक है। क्यूबिकल पे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने अंडरलाइन किया है, क्यूबिकल है यानी क्यूब शेप का है या घनाकार शेप का है। ठीक है, घन यानी जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है। ठीक है, तो एक क्यूबिकल शेप का एक वाटर टैंक है, पानी का एक टंकी है। ठीक है, उसमें से 64 बाल्टी पानी निकाल लिया गया, 64 बाल्टी पानी निकाल लिया गया, बकेट यानी बाल्टी, पानी निकाल लिया गया। तब उसमें टैंक का सिर्फ 1/3 हिस्सा पानी उसमें बचा रह जा रहा है। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द टैंक इज़ 1.2 मीटर, अगर उस क्यूबिकल टैंक का हर एक एज या भुजा की लंबाई 1.2 मीटर हो, देन लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड इन ईच बकेट। तो हमें पता करना है कि हर एक बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, यानी उसका वॉल्यूम हमें निकालना है कि हर एक बकेट या बाल्टी में कितना पानी आ सकता है। तो बिल्कुल यहाँ से हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर हम 64 बाल्टी पानी में कितना पानी आया है, टोटल कितना वॉल्यूम पानी आया वो निकाल लेंगे। वहाँ से एक बाल्टी पानी का आराम से हम निकाल सकते हैं इजीली। ओके,
तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम जो हमारा दिया हुआ था सवाल में, लेंथ ऑफ वन एज ऑफ क्यूबिकल टैंक, क्यूबिकल टैंक जो है टंकी है पानी का, उसका हर एक एज या किनारा या साइड या भुजा का लंबाई 1.2 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर हम ये करेंगे कि मीटर को हम डेसीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि डेसीमीटर में चेंज करने से हमारा ये फ़ायदा होगा कि हम जो टोटल पानी आएगा उसको हम लीटर में ला सकते हैं। किस तरह से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले इसको हम डेसीमीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर को अगर आपको डेसीमीटर बनाना है तो आपको 10 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। तो फिर 1.2 को हम 10 से इंटू कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेसीमीटर। मीटर से डेसीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट अगर हटेगा तो नीचे में कितना होगा, पॉइंट के बाद दाहिने तरफ एक नंबर है तो नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 10 ये तिरछा में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12 डेसीमीटर, 1.2 मीटर मतलब 12 डेसीमीटर। ठीक है, ये क्यूबिकल टैंक का एक साइड हो गया, एक भुजा हो गया। तो फिर अब यहाँ से हम क्यूबिकल टैंक का वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसलिए आयतन निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। टैंक का वॉल्यूम में आयतन कितना होगा, क्यूबिकल शेप का है इसलिए इसका वॉल्यूम का आयतन, इसलिए टैंक का वॉल्यूम कितना होगा ना, जिस तरह क्यूब या घन का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा सेम, यानी जो उसका साइड एज है उसका होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 का होल क्यूब हो जाएगा, इतना क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो 12 का होल क्यूब कितना होगा, 12 इंटू 12 इंटू 12 हो जाएगा। उसको हम फिलहाल इसी तरह छोड़ देते हैं, 12 इंटू 12 इंटू 12 क्यूबिक डेसीमीटर। इंटू करने से एक बड़ा सा नंबर आएगा, इसलिए फ़िलहाल अभी हम इसको छोड़ के रखते हैं, क्योंकि आगे काटने में, कैंसिल करने में इजी होगा हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए पानी कितना निकाला गया है। यहाँ पर मैंने नक्शा या चित्र बनाया है, ये क्यूबिकल होता है, थोड़ा सा ये और भी सेम नाप का होता है। पानी जब निकाल लिया गया यहाँ से बाहर तो 1/3 भाग या हिस्सा पानी बचता है, यानी कितना हिस्सा पानी निकाल लिया गया, कितना भाग पानी निकाल लिया गया, टोटल को हम लोग 1 मानते हैं। ठीक है, 1 में से 1/3 को अगर हम माइनस करेंगे, ये वाला इतना पानी बचा है, तो 1 से 1/3 माइनस करेंगे तो ये आएगा, एलसीएम लेकर के यहाँ देखेंगे 3 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, 3 एकम 3 होगा, माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/3, यानी 2/3 हिस्सा या 2/3 भाग पानी निकाल लिया गया। टोटल इसके अंदर जो पानी आया वो इसका वॉल्यूम में आयतन है, उस आयतन का, उस वॉल्यूम का 2/3 हिस्सा पानी बाहर निकाल लिया गया और वही 64 बाल्टी पानी के बराबर है। तो ये 2/3 टोटल वॉल्यूम का, टोटल आयतन का 2/3 हिस्सा या भाग पानी निकाला गया। ठीक है, इसलिए लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन आउट, यानी पानी, जितना पानी जो निकाल लिया गया, टेकन आउट, निकाले हुए पानी का वॉल्यूम या आयतन, ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1 - 1/3 इतना ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, यानी टैंक के वॉल्यूम का इतना हिस्सा या भाग। तो ये कितना आ गया था हमारा, ये हो गया था 2/3 हिस्सा। ठीक है, और ये ऑफ माने इंटू होता है ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ओके, तो ये जो 2/3 हिस्सा है टैंक के वॉल्यूम का टोटल, यही 64 बाल्टी पानी के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 64 बकेट ऑफ वाटर, पानी के 64 बाल्टी का वॉल्यूम में आयतन, ये बराबर कितना होगा, इतना के बराबर हो जाएगा जितना पानी निकाला गया, 2/3 ऑफ, यहाँ टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक यहाँ हमने मालूम किया, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका वैल्यू हम पुट कर देंगे 12 × 12 × 12, 12 × 12 × 12 इतना क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहाँ से काट के देखिए कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 × 4 = 12। ठीक है,
अभी अगर इंटू करना चाहेंगे तो 4 दूना 8 इंटू कर ले, 8 इंटू 12 इतना क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो 64 बाल्टी पानी का वॉल्यूम कितना होगा, इतना क्यूबिक डेसीमीटर होगा। तो यहाँ से 1 बाल्टी पानी का वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसलिए वॉल्यूम ऑफ 1 बकेट वाटर कितना होगा ना, ये टोटल वॉल्यूम है, 64 यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 8 इंटू 12 बटा नीचे 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 इधर था, यहाँ पे पूरा लाइन अगर हम लिखते तो इस तरह पूरा होता, ये 64 नीचे आ जाएगा। यानी 64 बाल्टी पानी का इतना अगर वॉल्यूम में इतना पानी है तो 1 बाल्टी में कितना आएगा ना, 64 से तब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे कितना होगा, 8 8 64 और 8 ये काटे 4 से, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 छक 12, 6 तिया 18। तो ये 18 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम होगा। एक एक बाल्टी पानी का टोटल वॉल्यूम या उसमें टोटल कितना पानी आ सकता है, 18 क्यूबिक डेसीमीटर। अब मैं आपको बताऊं कि डेसीमीटर हमने क्यों बनाया था। क्यूबिक डेसीमीटर मतलब ही होता है लीटर, ये आप याद रखिएगा। क्यूबिक डेसीमीटर मतलब क्या होता है, लीटर। तो ये हो जाएगा 18 लीटर। ओके, 18 लीटर पानी आएगा हर एक बाल्टी में, यही होगा हमारा आंसर। यहाँ पे एक नोट करके रख लीजिएगा। नोट क्या, 1 क्यूबिक डेसीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में यूज़ होगा। ओके।